बच्चों लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ये टॉपिक है। लेवल्स का मतलब होता है स्टेजेस। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वैसे हम बोलते हैं तंजीम को। अब देखें हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ तरह के इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, अदारे काम कर रहे हैं, तो उनको भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब ये है हम जानदारों की तंजीम देखेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म की बात करें तो उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं या कौन कौन से लेवल्स पाए जाते हैं। या आप सादा ज़ुबान में इसको ये कह सकते हैं कि एक जानदार की बॉडी जो है वो किन किन चीज़ों से बनी हुई है और उसमें कैसे कैसे कम्प्लेक्सिटी आती जाती है। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कहा यह जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, चाहे वो दुनिया का सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म ही क्यों ना हो, मसलन जिस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया या प्रोटोजोन वगैरह होते हैं, वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म होते हैं। कह रहे हैं इनकी बॉडी को भी मेंटेन करने के लिए हज़ारों के हिसाब से बायोकेमिकल रिएक्शंस या सैकड़ों के हिसाब से बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म हैं, चाहे वो सिंपलेस्ट ही क्यों ना हो, इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन होते किस चीज़ के हैं। ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं एलिमेंट्स के। और आपको पता है दुनिया में जितना भी मैटर है वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और एलिमेंट्स एटम्स वगैरह से मिलकर बने होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो यूग्लिना या सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म आपके सामने दिखाया गया है, इसकी बॉडी के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो एलिमेंट चूँकि ये मैटर है, मैटर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं तो इनकी वजह से इनकी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं और ये जानदार ज़िंदा रहते हैं। तो कुदरती तौर पर ये कहा जाता है कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो कुदरती तौर पर इस दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन जो जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं वो ये हैरानकुन बात है कि 92 में से सिर्फ 16 और कुछ और चंद एक और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनको अगर हम डिफ़ाइन करें, बायो एलिमेंट्स आर बेसिकली दोज एलिमेंट्स विच मेक अप द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के वो कंपाउंड बनाते हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी होती है। बेसिकली तो बायो एलिमेंट दो तरह के होते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है और इनको माइनर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। मेजर बायो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी का जो मैस है उसका 99% बना रहे हैं और माइनर बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का जो मैस है उसका सिर्फ 1% बना रहे होते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं बायो एलिमेंट्स मेजर बायो एलिमेंट्स हो सकते हैं और माइनर बायो एलिमेंट। मेजर बायो एलिमेंट की तादाद 6 होती है और माइनर बायो एलिमेंट की तादाद है 6। अभी हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा परसेंटेज उनकी पाई जाती है हमारी बॉडी में और कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कम परसेंटेज पाई जाती है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाले एलिमेंट जो हैं वो ऑक्सीजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है कार्बन। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज बताई गई है वो 65% है और कार्बन की जो परसेंटेज है वो 18% है। हाइड्रोजन जो है ये 10% है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। आप इसको आसान तरीके से अगर याद रखना चाहते हैं, न्यूमोनिक्स टेक्निक्स होती हैं, मतलब आप इनको याद करने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लाइक बच्चों को समझाने के लिए हम ओशन कैप के नाम से इसको याद रखते हैं। ओ से मुराद ऑक्सीजन, सी और एच शीन या चे की आवाज़ निकाल रहा है तो सी से मुराद कार्बन, एच से मुराद हाइड्रोजन, ओशन, एन से मुराद है नाइट्रोजन, कैप कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये हमारी बॉडी का 99% 6 मेजर बायो एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। अब बात करते हैं हम माइनर बायो एलिमेंट्स की। माइनर बायो एलिमेंट हालांकि तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन इनकी परसेंटेज कम होती है। 1% हमारी बॉडी का मैस बना रहे होते हैं। तो इसमें सोडियम है 0.15% है, क्लोरीन है 0.15%, पोटाशियम है 0.35%, सल्फ़र जो है वो 0.25% है, मैग्नीशियम 0.05% है, आयरन 0.005
4% है। ये जितने भी आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं ये इनकी वैल्यू जो है वो 1 से कम है, मतलब ये 1% से भी, ये सारे मिल के भी जिनकी परसेंटेज यहाँ पर बताई गई है ये सारे मिलकर भी हार्डली 1% बना रहे होते हैं हमारी बॉडी का। इसके अलावा आयरन के अलावा जिंक है, कॉपर है, आयोडीन है, मैग्नीज़ है, ये ट्रेसेस के अंदर, ट्रेस से मुराद है बहुत कम परसेंटेज पाई जाती है, इनकी ना होने के बराबर पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट बच्चों एक ग्राफ दिया गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछते होते हैं, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, डिफाइन बायो एलिमेंट्स और एक्सप्लेन देयर रिलेटिव अबंडेंस या रिलेटिव मास परसेंटेज। तो देखिए एक साइड पे हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया होता है, एक्स एक्सिस पे एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है, वाई एक्सिस पे हमने बात की हुई है परसेंटेज की। तो ऑक्सीजन 70 और 60 के दरमियान में 65% के करीब है, तो ये इसका ग्राफ सबसे पीक इसकी नज़र आ रही है। इसी तरह उससे कम कार्बन है, उससे कम हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये इनकी परसेंटेज आपने इसी तरह से एज इट इज़ याद रखनी है, एमसीक्यूज़ भी इसमें से पूछते होते हैं। अब बच्चों देखें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों तरह की जो चीज़ें होती हैं इन ये एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि देखें हमने बात की हुई है लिविंग थिंग्स भी मैटर है और नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर है। तो मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एलिमेंट से। अब बड़ी हैरानकुन बात यह है कि लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ और हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ और हैं। आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ पहले पेज पे पढ़ी हुई हैं बुक पे। तो देखें हालांकि एलिमेंट्स इनमें सेम हो सकते हैं, फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्या है इन एलिमेंट्स में जिसकी वजह से ये लिविंग थिंग्स में और तरह से बिहेव कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में ये और तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इसकी बच्चों वजह होती है इनकी प्रॉपर्टीज़। सॉरी इसका स्क्रीनशॉट लिया गया। इसकी मेन वजह होती है प्रॉपर्टीज़। अब देखें कार्बन जो है नॉन लिविंग थिंग में भी हो सकता है, लिविंग थिंग में भी हो सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, लिविंग थिंग्स में उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। जिस तरह जो डायमंड है वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है, उसमें खास तरह से कार्बन के एलिमेंट्स हेक्सागोनल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। और ये जो बाइक के साइलेंसर से गैलेक्सी उतरती है या निकलती है वो कार्बन होता है, वो भी प्योर कार्बन है। तो वो देखें वो भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है, लेकिन डायमंड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, दूसरे कार्बन की कालक की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ किस वजह से होती हैं? उनकी अरेंजमेंट की वजह से होती हैं कि उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो इसलिए लिविंग थिंग्स में जो एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट वे से बिहेव कर रहे होते हैं और नॉन लिविंग थिंग में वो डिफरेंट वे से बिहेव कर रहे होते हैं। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक उन्होंने कहा हुआ है जी ये सिंपल नहीं है, डेफिनेटली सिंपल हो भी नहीं सकती, इसमें बहुत से लेवल्स आते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगी पाई जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे होते हैं, और कुछ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट होती हैं। अब रिएक्शन की वजह से, केमिकल प्रोसेस की वजह से ही लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट है, तो इस चीज़ को हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब होता क्या है, जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है इनके पास ना कुदरती तौर पर या इनमें कोई ना कोई रेगुलेटरी सेटअप या रेगुलेटरी मेकानिज़म पाया जाता है जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। अब अगर ये अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं करेंगे तो इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो भी रेगुलेटरी मेकानिज़म होता है इसकी वजह से ऑर्गेनिज़म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन की वजह से ही वो अपनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। स्ट्रक्चरल से मुराद है वो अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, कौन? लिविंग थिंग्स। और फंक्शनल इंटेग्रिटी से मुराद है वो अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे। अगर स्ट्रक्चर होंगे सही तो ही फंक्शन परफॉर्म हो पाएंगे।
अब नीचे ये दिखाया हुआ है, उसने एक सेल दिखाया गया जी। इस सेल में देखें, अब कहते हैं कि लिविंग थिंग्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको लिविंग बना रही है। तो लिविंग थिंग में एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटो का मतलब होता है लाइफ, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक लिविंग सब्सटेंस है। प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है ये लिविंग सब्सटेंस है। और इसके अंदर क्यों लिविंग सब्सटेंस है? इसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और इन एलिमेंट्स और रिएक्शन की वजह से हम जानदारों को बोलते हैं कि ये ज़िंदा हैं। तो आपने पढ़ा था लाइफ की प्रॉपर्टी ये है कि हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।